जरा सोचिए, आज के बच्चे अपना ज्यादातर वक्त कहाँ बिताते हैं? शायद खेल के मैदान में नहीं, बल्कि ऑनलाइन। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल सुरक्षा की। और ये सिर्फ कुछ नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करने के बारे में है जो लगातार हर पल बदल रही है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये डिजिटल खेल का मैदान आखिर है क्या? फिर हम वहाँ छिपे हुए कुछ खतरों को जानेंगे और आखिर में हम एक ऐसा डिजिटल कवच बनाने के तरीके खोजेंगे जो उन्हें डराने के बजाय उन्हें मजबूत बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल खेल के मैदान की। देखिए, आज के बच्चों के लिए ऑनलाइन दुनिया सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं है। ये उनका सामाजिक जीवन है, उनकी क्लासरूम है, सच कहें तो उनका सब कुछ यही है। ये आंकड़ा देखिए, 95%। इतने टीनेजर्स के पास आज स्मार्टफोन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिजिटल दुनिया अब कोई ऑप्शन नहीं रही। ये एक हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो ठीक है, सब लोग इस डिजिटल सुपर हाईवे पर तो हैं, पर यहाँ के ट्रैफिक रूल्स क्या हैं? है ना? सिर्फ फोन हाथ में दे देना ही काफी नहीं है, उन्हें इसे सेफली चलाना सिखाना भी तो पड़ेगा। अच्छा, तो हमें ये तो पता चल गया कि बच्चे हैं कहाँ, पर अब ये जानना जरूरी है कि वहाँ उन्हें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे दूसरे सेक्शन में हम ऑनलाइन जोखिमों पर ही नजर डालेंगे। साइबर बुलिंग ये सिर्फ स्कूल की बदमाशी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, स्कूल की घंटी बजने पर यह रुकती नहीं है। ये तो बच्चे के साथ उनके फोन पर उनके कमरे में 24 घंटे मौजूद रहती है। अरे वाह, फ्री गेम स्किन या फिर किसी सेलिब्रिटी की कोई चटपटी खबर। जरा रुकिए, ये एक जाल हो सकता है। इसे ही कहते हैं फिशिंग। स्कैमर्स को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों का ध्यान कैसे खींचना है, और बस एक गलत क्लिक और सारी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है। डिजिटल फुटप्रिंट, इसे ना एक परमानेंट टैटू समझिए। एक ऐसा टैटू जो कभी मिटता नहीं है। आज मजाक मजाक में की गई कोई पोस्ट सालों बाद उनके कॉलेज एडमिशन या नौकरी के रास्ते में आ सकती है। तो मोटे तौर पर देखें तो ये हैं वो बड़े खतरे जिनका सामना हमारे बच्चों को ऑनलाइन करना पड़ता है। गलत तरह का कंटेंट, स्कैम्स और धोखाधड़ी, प्राइवेसी का खतरा और सबसे बढ़कर गलत जानकारी या मिस इन्फॉर्मेशन। अगर हम इन्हें पहचानना सीख लें तो इन्हें हराने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। तो क्या इन सब बातों से डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम डर से आगे बढ़कर एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण की बात करेंगे। प्रॉब्लम्स तो हमने देख लीं, अब बनाते हैं अपना डिजिटल कवच। देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं। एक है डर और पाबंदी का, मतलब डिवाइस बैन कर दो, हर वक्त नजर रखो। दूसरा रास्ता है शिक्षा और सशक्तिकरण का, यानी खुलकर बात करें, उन्हें सही गलत सोचना सिखाएं और अच्छी आदतें डालें। हमें जासूस नहीं, गाइड बनना है। मकसद डराना नहीं, बल्कि उन्हें इतना स्मार्ट बनाना है कि वो खुद सही फैसले ले सकें। तो सवाल यह है कि ये सब करें कैसे? चलिए अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल टूल किट की, आपके परिवार के एक्शन प्लान की। ये कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। इन 5 स्टेप्स को अपने घर का डिजिटल संविधान मान लीजिए। पहला, खुलकर बात करें। दूसरा, प्राइवेसी सेटिंग्स का इस्तेमाल करें। तीसरा, घर में कुछ टेक फ्री जोन बनाएं। चौथा, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं, यानी हर चीज पर आंख मूंद कर यकीन न करें। और पांचवा और सबसे जरूरी, खुद एक अच्छा उदाहरण बने। कई बार ना ये समझना मुश्किल हो जाता है कि बात शुरू कहाँ से करें, तो ये टेबल इसमें मदद कर सकती है। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये बातचीत शुरू करने, भरोसा बनाने और एक दूसरे को समझने के मौके हैं। तो क्या ये सब एक बार करके खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन सेफ्टी एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये एक साझा जिम्मेदारी है जो वक्त के साथ हमारे साथ साथ चलती है और बदलती रहती है। और आखिर में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, हम सिर्फ बच्चों को एक डिजिटल दुनिया के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो ज्यादा दयालु, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा जुड़ी हुई हो। तो इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हम सब मिलकर एक ज्यादा दयालु और सुरक्षित डिजिटल दुनिया कैसे बना सकते हैं? आज वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो हम सब उठा सकते हैं? क्योंकि ये दुनिया हमारे बच्चों की है और इसे बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।